कि जब चुनाव का समय आएगा तो दारू मुर्गा पर मत बटिएगा, क्षणिक सुख सुविधा पर मत बटिएगा। आप अपने भविष्य को देखते हुए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपने भविष्य को देखते हुए आप ऐसे लोगों को चयन कीजिएगा जो देखते आइएगा कि आज तक हमारे माता और पिता जिस जिस को वोट दिया है और जिस तरीके से वोट दिया है उसका क्या नतीजा मिला है। और आप जिस समय युवा साथी जब वोट गिराने के लिए जाइएगा तो अपने आत्मा को खंगाल करके झकझोर करके उसको देखिएगा, तो समझ करके आंख बंद कर करके याद कीजिएगा और तब जा करके वोट कीजिएगा। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपका वोट सही जगह गिरेगा और माननीय प्रशांत किशोर जी और बिहार बदलने को लेकर के आपका वोट गिरेगा। आपके नेता प्रशांत किशोर जी बार बार आके तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, नीतीश कुमार पे टिप्पणी नहीं करते हैं। बहुत नेता है, राहुल गांधी हैं और भी नेता हैं, उन पे आके क्यों नहीं टिप्पणी नहीं करते हैं? देखिए, जहां तक हम समझ रहे हैं, टीका टिप्पणी राजनीति का एक श्रृंगार होता है। अगर एक दूसरे के कमी को नहीं दिखाया जाएगा तो हमको लगता है कि बिहार बेहतर के लिए नहीं हो पाएगा। आप सदन में देख लीजिए, वहाँ भी टीका टिप्पणी होती है, विधानसभा में देखिए वहाँ भी टीका टिप्पणी होती है। और जहाँ तक बात है टीका टिप्पणी को अगर आप अलग दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जब तक आप अच्छे काम कीजिए आपके ऊपर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं होगा। आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो टीका टिप्पणी होगा। चिराग पासवान है और भी नेता है, उन पे अभी तक बहुत कम शब्द ही बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे नौमी फैल है, ये है वो है, बहुत सारा ज्यादा बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो क्या सही में वो नौमी फेल है कि नहीं। अगर उनसे ज्यादा डिग्री है तो दिखावे, नौमी फेल है तो उनको बोला जा रहा है। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि बिहार का जो अभी स्थिति है वर्तमान समय में, अभी बिहार का जो स्थिति परिस्थिति बना है, कहीं ना कहीं वो और उनके परिवार के लोग शामिल हैं स्थिति बनाने में। नीतीश कुमार जी पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, वो भी जिम्मेवार हैं। 18 साल में 18 बार मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार का जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। एक आरजेडी के नेता, उनका कहना है कि जिस ढंग से तेजस्वी यादव इंग्लिश बोल लेते हैं, I can understand what is the situation in the capital, in Patna. PMCH, IGMS, overloaded, flooded with the patient. We don't have any space to keep them. अच्छा आदमी नहीं बोल पाता है, प्रधानमंत्री नहीं बोल पाएंगे, टीके का क्या होगा? तो अब ये बात जो है उनसे पूछिएगा नहीं कि कहाँ जा करके सीखे हैं। इंग्लिश बोल लेने से मतलब क्या होता है, आपका रहन सहन क्या है। आप भोजपुर में रहने वाले इलाके में रहने वाले लोग भोजपुरी ही बोलेंगे। आप बेगूसराय के इलाके के लोग को कहिएगा कि आप भोजपुरी बोल लीजिएगा बोल लेने के लिए, तो स्वाभाविक बात है कि उतना बेहतर नहीं बोल पाएंगे। वही चीज होता है। और बात रहा इंग्लिश बोलने के लिए, तो कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो कई सारा मीम्स उनका वायरल हुआ है, वो भी देखी ही होइएगा। और बात रहा प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी कितने पढ़े लिखे हुए हैं, उनको डिग्री दिखाने में डर नहीं लगेगा, शर्म नहीं लगेगा। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि वो टॉप से टॉप स्कूल से भी पढ़ करके आए हैं तो नम्मा फेल है, नम्मा पास भी नहीं है, नम्मा का एग्जाम भी नहीं दिए हैं, नम्मा में फेल है। इसके बावजूद भी नौवीं फेल करके उनके पिताजी के टाइम में इतना अच्छा स्कूल तो नहीं था जहां पर एकदम वो आप जो सवाल रखे हैं उसका वहां पर ही चीज हो सकता है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, कई सारे लोग को जिता करके वो आगे भेजे हैं, जिताए हैं। राजनीति में उनका कई एक्सपीरियंस रहा है। बहुत जगह ये भी बात होता है कि तेजस्वी कुमार को टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुरक्षा। अब ऐसे ही लोग बोलने के लिए बोलता है, हमने तो कभी किसी के पास नहीं बोला कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुराज छोड़ देंगे। भाई क्यों छोड़ देंगे। हाँ, एक बात है, मान सम्मान की बात होती है, उससे हम कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कुशवाहा समाज के लिए और चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मान सम्मान के लिए अगर ठेस पहुंचाने का कोई काम करेगा तो उससे पहले डॉक्टर एस कुमार वहां पर खड़ा रहेगा। ये कभी हम नहीं होने देंगे। यही बात मैंने कई बार कई जगह पर मैंने कहा है
कि जब हमारे नेता जाति पाति की बात नहीं करते हैं तो आप जाति पाति की बात कोई भी आदमी क्यों करते हैं? जब हमारे नेता कहते हैं हम सभी धर्म के लोग, सभी जाति समुदाय के लोग को लेके चलेंगे, बिहार बदलने की बात करेंगे, अच्छे लोग को जोड़ने की बात करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? बिहार ऐसे थोड़े बदलाएगा अच्छे लोगों से। अब जब ईंट का मकान अगर आप बनाते हैं तो उसमें सीमेंट अच्छे क्वालिटी का डालते हैं, बालू अच्छा क्वालिटी का डालते हैं, ईंट एक नंबर पका हुआ ईंट लगाते हैं, छड़ एक नंबर क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का डालते हैं, तब न मकान सुंदर बनता है। अगर उसी में अगर क्वालिटी गंदा और खराब रहे, बढ़िया ना रहे, तो वो नहीं बन पाएगा, वो मकान टूट जाएगा। ठीक उसी तरीका से माननीय प्रशांत किशोर जी जो बात कह रहे हैं, हम समाज में उसी बात को लेकर के चलेंगे, उन्हीं के मुहिम पर काम करेंगे, तभी हम बिहार को बदल सकते हैं और जनस्वराज को सत्ता में ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात रहेगी तेजस्वी यादव बेटी पार्टी में कहते हैं यादव तो नेता बन चुके, मुख्यमंत्री भी बन गए, आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं वो अभी तक। महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, कोई तेजस्वी जी अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अभी उनको टाइम लगेगा बनने के लिए, सोचना पड़ेगा। युवा अभी है, संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष नहीं है, वो चांदी का चम्मच लेके जन्मे हैं और अनुकंपा पर उनको सारा चीज मिल गया है, उस पर वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको हम बता देते हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी प्रधानमंत्री भी बनाए हैं और कई सारा मुख्यमंत्री बनाए हैं, इनको उतने काम करने का तजुर्बा है, इसलिए इनके नेतृत्व में बिहार बदलेगा, नौजवान का भविष्य बदलेगा और बिहार का तमाम नौजवान युवा साथी वृद्ध लोग जिनका आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है, उनको जनस्वराज की सरकार बनने पर 2000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। वो सभी लोग मिलकर के एक अच्छे बिहार की कल्पना करते हैं। और आप 2000 रुपया का बात करते हैं और उधर तेजस्वी यादव 2500 का बात करते हैं, 1500 का बात करते हैं। अच्छा, आप एक बात हमको बताइए, उन्होंने माई बहन योजना का नाम दिया, उनके हिसाब से माई बहन योजना का मतलब क्या है? अपना माँ बहन। राबड़ी देवी उप मुख्यमंत्री, उसके बाद मिसा, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे होइएगा, कह रहे थे क्या कि पाटलिपुत्रा तो हमारे मिसा दीदी लड़ती है, हमारे मिसा दीदी का है, तो भाई उस हर जगह तो उन्हीं का है, हसनपुर उनके भाई का है, तो हर जगह वही लड़ेंगे। जादव तो है नहीं कहीं, वही जादव है सिर्फ, और कोई जादव तो है नहीं। आप देख लीजिए उनके मारे हुए पप्पू यादव जी, इतने सारा चीज करने के बाद भी, पैर पकड़ने के बाद भी उनको निर्दलीय चुनाव मधेपुरा से लड़ना पड़ा। और फिर आप वही कहानी कह रहे हैं कि जो उनका सीट है उतना ही चीज है। माई बहन योजना का ला रहे सिर्फ अपना परिवार को ही करने के लिए, अपना परिवार में योजना को ही करने के लिए। कहां से दे पाएंगे हो? जनसंख्या आप माँ बहन का देख लीजिए कितना है, उतना करोड़ रुपया कहां से तेजस्वी ला करके देगा? इसीलिए कहते हैं, शायद अगर वो पढ़ा लिखा लोग रहता ना, इस बात को समझता कि हम इस चीज को कितना कर पाएंगे। कितना सीट आप लाइएगा? देखिए, बिहार की जनता के ऊपर इस चीज का डिपेंड है। बिहार की जनता बिहार के बदलाव करने का मूड बना रही है, धीरे धीरे उस पर अग्रसर युवा साथी वृद्ध सभी लोग चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का बदलाव होगा और अच्छे तरीके से बिहार का बदलाव होगा। युवाओं को फिर क्या कहना चाहिए? हम तमाम युवा को यही कहेंगे कि जब चुनाव का समय आएगा तो दारू मुर्गा पर मत बटिएगा, क्षणिक सुख सुविधा पर मत बटिएगा। आप अपने भविष्य को देखते हुए, हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपने भविष्य को देखते हुए आप ऐसे लोगों को चयन कीजिएगा जो देखते आइएगा कि आज तक हमारे माता और पिता जिस को वोट दिया है और जिस तरीके से वोट दिया है उसका क्या नतीजा मिला है। और आप जिस समय युवा साथी जब वोट गिराने के लिए जाइएगा तो अपने आत्मा को खंगाल करके, झकझोर करके उसको देखिएगा, तो समझ करके आंख बंद कर करके याद कीजिएगा और तब जा करके वोट कीजिएगा। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपका वोट सही जगह गिरेगा और माननीय प्रशांत किशोर जी और बिहार बदलने को लेकर के आपका वोट गिरेगा।